लाहौर में पाकिस्तान का वाहिद कैंसर अस्पताल, जहां हर उम्र और कैंसर की हर स्टेज के मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। एक ऐसा अस्पताल जहां कैश काउंटर बनाया ही नहीं गया। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी कि मैं बचूंगी या नहीं। मैं आज इस काबिल हो गई हूँ कि मैं उठ के बैठ जाती हूँ। आज मुझे यहाँ से रिलीफ मिला है और पता नहीं कितने तकलीफ ज़्यादा लोगों को मिले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं आपको लेकर आया हूँ आज लाहौर कैंसर केयर अस्पताल में। ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा अस्पताल है जहाँ हर उम्र और हर स्टेज के कैंसर के मरीज़ का इलाज किया जाता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। यहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के कई ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो मिलकर इसे डोनेशन देते हैं और इस अस्पताल को चला रहे हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेथ बेड पे हैं, लेकिन उनकी उम्मीद ये अस्पताल बनने जा रहा है। देखते हैं कौन कौन सा इक्विपमेंट, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो यहाँ पर दी जा रही हैं। अस्पताल में एंटर होने से पहले ये बल्कि मेरे सामने पैलिएटिव इंस्टीट्यूट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये दिखाऊं कि ये एक मेरे सामने मेमोग्राफी वैन खड़ी है और अस्पताल ने ये बताया है मुझे कि इनके पास 2 मेमोग्राफी के लिए वैन्स हैं जो मेमोग्राफी टेस्ट करती हैं ख़वातीन के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट में इस वक्त तकरीबन 10 से 12 हज़ार तक लिए जा रहे हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अस्पताल के मुताबिक अब तक ये 42,000 से ज़ायद ख़वातीन के पाकिस्तान भर में ये मेमोग्राफी के टेस्ट कर चुके हैं। अंदर जाके भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह का इक्विपमेंट है। ये अस्पताल की एंट्रेंस है, रिसेप्शन आप मेरे रकम में देख सकते हैं। और अस्पताल इस बारे में क्लेम करता है कि यहाँ पर कैश काउंटर नहीं है, सिर्फ रिसेप्शन है, वहाँ के आप बताएं और ये आपसे पूछते हैं क्या आप ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो वहाँ पर साइन किए जाते हैं और उसके बाद कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई घर जाके नहीं चेक करता। अगर वो कहता है कि हाँ मैं मुस्तहिक हूँ तो यहाँ पर बस उनसे दस्तखत लिए जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। कुछ मरीज़ हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं और डॉक्टर्स की टीम्स हैं, उनसे ख़ास तौर पर ये जानेंगे कि कितनी डिवोशन चाहिए होती है और किस तरह से इस काम को वो करते हैं कि एक ऐसा मरीज़ जिसको हर कोई ठुकरा चुका होता है लेकिन यहाँ पर उसका इलाज हो रहा है, और एक्सपेंस या डोनेशंस या सोर्स ऑफ फंड क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे मुमकिन है कि एक इतने एक्सपेंसिव इलाज कैंसर, और जिस तरह से आपका गायनी से रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, उसको मैनेज करना और लोगों को फ्री में भी ट्रीटमेंट देना, ये सोचा कैसे था? इम्प्लीमेंटेशन क्या आसान है? ये जितनी सोची उससे ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक तो ये चीज़ है कि बहुत से पाकिस्तान में मुखय्यर हजरात भी हैं जो डोनेट भी करते हैं, जो ज़कात भी देते हैं, और फिर ये कि सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया है कि यहाँ से मरीज़ जो है, जिस तरह फ़िलहाल हमारा ऑपरेशन थिएटर अभी फंक्शनल नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगले महीने से हो जाएगा, आपने देखा है कंप्लीशन के प्रोसेस में है। तो यहाँ से गायनी के जो मरीज़ हैं वो मेरे पास यहाँ से घुर्की हॉस्पिटल रेफ़र होते हैं। उनका जितना ख़र्चा होता है वो कैंसर केयर हॉस्पिटल वहाँ पे बेयर करता है। तो इस तरह मिलजुल के काफ़ी ज़्यादा सर्जरीज़ गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स की वहाँ पे हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आपकी वसासत से लोगों को ये भी पता चले, क्योंकि ख़ास तौर पर अवेयरनेस की कमी है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया या गायनी के मसाइल या इसमें जो कैंसर के मराइज़ आ जाते हैं, तो उसमें लोगों की कितनी अवेयरनेस है? क्योंकि उससे आप लोगों का काम बढ़ जाता है कि खुदा न खास्ता जब वो क्योरेबल नहीं होता तब लोग आपके पास आते हैं। उससे पहले किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, या क्या समझते हैं लोग, ये जानते हैं इस चीज़ों को? देखिए जी, थोड़ा सा तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमारा फ़र्ज़ भी है बताना, और लोगों को ख़ुद भी देखना चाहिए कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अर्ली स्टेजेस के अंदर अगर हम देख लें तो उनका कंप्लीट इलाज मुमकिन है और उनके साथ ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट नहीं होती। जिस तरह बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स, उसका कैंसर पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ़ एक सर्वाइकल स्मीयर के साथ
اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے ہیلدی پاپولیشن میں. یہاں ابھی تک انفارچونیٹلی اس سمیئر کا رواج اتنا کامن نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور لوگ جو ہیں ہمارے, ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہمیں کوئی بیماری نکل آئے گی. اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. جب آپ ہیلدی ہیں اپنے روٹین میں چیک اپس کرائیں تاکہ آپ کے اندر اگر کوئی بھی چیز کہیں سے خرابی شروع ہو رہی ہے تو اس کو اسی وقت پکڑ لیا جائے اور اس کا فوری علاج کر دیا جائے. عموماً کینسر اولڈر ایج کی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب, اب آپ کی ٹیم بڑی کمیٹیڈ ہے, بڑی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شہریار صاحب ان کی سرپرستی میں. یہ سارا آپ لوگ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں نے بجٹس بھی الگ الگ بنائے ہوئے ہیں. جو ڈونیشن یا زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ آپ اپنی ذاتی زندگی یا ذاتی آفیسز میں خرچ نہیں کرتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈونیشن کے اندر دو طرح کی ہے. جو ڈونیشن دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے جی بلڈنگ پہ لگ سکتا ہے, اکوپمنٹ پہ لگ سکتا ہے. جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کا علیحدہ ہے اور وہ مریضوں کے علاج پہ صرف خرچ ہوتا ہے. اور ان میں سے کوئی بھی پیسے کسی ڈاکٹر کی ذاتی چیز کے لیے خرچ نہیں ہوتے. مطلب اگر آفیسز بھی بندے ہیں تو وہ زیادہ تر ڈاکٹرز نے خود بنائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب ڈاکٹر شہریار صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, مشن کیا ہے آپ کا؟ شروع کہاں سے ہوئے تھے, کہاں لے کر جانا ہے اسپتال کو؟ اچھا جی, میں مختصراً اپنے الفاظ میں بات کر لوں. دیکھیں, کینسر کا علاج بہت مہنگا, پیچیدہ اور طویل ہے اور ہمارے ملک میں مریضوں کی اکثریت علاج سے محروم رہ جاتی ہے. تو پھر اللہ کی راہ میں ہم نے یہ ٹرسٹ بنایا. اس کو ہم کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن کہتے ہیں. اس وقت جو سہولیات ہم عوام الناس کو فری آف کاسٹ مہیا کر رہے ہیں اس میں سر فہرست ہمارا ریڈیشن بلاک ہے. ریڈیشن بلاک میں کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین مشینری 1.25 ارب روپے کی لاگت سے خریدی گئی ہے. کچھ مشینیں تو 40 سے 50 کروڑ کی لاگت رکھتی ہیں. ان مشینوں پر ہم کینسر کے مریضوں کا فری علاج کر رہے ہیں. انہی مشینوں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں 6 سے 9 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسپتال میں انہی مہنگی مشینوں پہ, جدید مشینوں پہ, سینئر اساتذہ کی نگرانی میں ہونے والے علاج پر کوئی پائی نہیں مانگی نہیں جاتی ہے. جو اللہ کی راہ میں دے دے. ہم نہ یہاں کیش کاؤنٹر ہے نہ یہاں پرچی فیس ہے. آپ آئیں, اپنا علاج کرائیں. اگر زکوٰۃ لگتی ہے فری کروائیں, اگر زکوٰۃ نہیں لگتی تو آپ کچھ ڈونیٹ کریں. دوسرا یہ بلاک جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایڈوانسڈ کینسر کے مریضوں کی پاکستان کی پہلی علاج گاہ ہے. اس کو انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر کہتے ہیں. اس میں 100 کے قریب بیڈز ہیں. ابھی ہم نے 40 بیڈز پہ ایڈوانس کینسر کے مریضوں کی نگہداشت علاج شروع کی ہے, جو ایک خدمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. یہاں جدید ترین آپریشن تھیٹر قائم کیا جا چکا ہے اور ہم اس پہ بریسٹ کینسر سرجری بھی کر رہے ہیں اور بہت سی اور جو ہیں سرجریز کے لیے ہم نے دوسرے آپریشن تھیٹر بھی مستعار لیے ہوئے ہیں. بریسٹ کینسر میں پہلے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, پھر باریک سوئی والا ٹیسٹ یا موٹی سوئی والا ٹیسٹ, میموگرافی ہوتی ہے, اس کے بعد بایوپسی رپورٹ آتی ہے, اس کی سرجری ہوتی ہے, ریڈیشن ہوتی ہے, کیموتھراپی ہوتی ہے, ریہیب ہوتی ہے. یہ سارا کام ہم فری یہاں پہ کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کو عطیات ملتے ہیں, لیکن کیا آپ لوگوں سے بھی ویریفائی کرتے ہیں جو پیشنٹ یہاں پر آ جاتا ہے کہ آیا اس کو زکوٰۃ لگتی ہے نہیں؟ دوسرا, کس سٹیج کے ایسے مریض ہیں جو یہاں پر آتے ہیں, یا ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ بیڈ پہ ہے تو آپ اسے واپس بھیج دیتے ہیں؟ ہم کسی مریض کو واپس نہیں بھیجتے ہیں. جب تک آخری سانس ہے علاج ہمارا فرض ہے اور ہم کسی مریض کو علاج سے انکار نہیں کرتے. یہی ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے. ہماری مشن سٹیٹمنٹ کے 2 حصے ہیں. علاج مکمل فری ہوگا مستحقین کے لیے اور کسی کو علاج سے انکار نہیں ہوگا. کوئی شخص جب آ کے کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں تو ہم جانچ پڑتال نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. دوسرے اسپتالوں میں اس کی تھرڈ پارٹی ایویلیوشن ہوتی ہے, اس کے گھر لوگ جاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, آپ کا بجلی کا کرایہ. ہم یہ نہیں پوچھتے. ایک آدمی کہتا ہے میرے پہ زکوٰۃ لگتی ہے, ہم مان لیتے ہیں. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم تفتیش نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور پوری ٹیم ان کے ساتھ ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں نے یہ بھی دیکھا آپ کو, جو میں آبزرو کر رہا تھا آپ کی ٹیم کے ساتھ ایک کولیبریشن اور جو فرینڈلی انوائرمنٹ, یہ کس حد تک ضروری ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ورکنگ اسٹائل ہے وہ دوسرے ہسپتالوں سے کس طرح سے مختلف ہے, حالانکہ یہ بھی ایک ایسا ہسپتال ہے جہاں فری علاج ہو رہا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर है, यानी एडवांस कैंसर के मरीज़ों का इलाज यहाँ किया जाता है। और सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊँ कि कैंसर एक ऐसी मूज़ी बीमारी है जिसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो काबिल इलाज है और क्योर भी पॉसिबल है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में बरवक्त तशख़ीस ना होने की वजह से और आगाही ना होने की वजह से मरीज़ बहुत लेट आते हैं। और आपको ये बात सुन के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में जो टोटल कैंसर के अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 80% मरीज़ एडवांस कैंसर के आ रहे हैं जो नाकाबिल इलाज स्टेज में आते हैं, और ये वो मरीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो इस दौरान इनको इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, बीमारी पूरे जिस्म में फैल जाती है, हड्डियों में, जिगर में, फेफड़ों में, दिमाग में, तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं। और जो फैमिली है, जो उनके लवाहिकीन हैं, वो इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि घर में कैसे इनका इलाज करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर केयर हॉस्पिटल में ये शोबा कायम है, और मैं बड़े फ़ख्र से आपको ये बताता हूँ कि वो नुमाइंदा जो 25 साल पहले पाकिस्तान आई और WHO की वर्ल्ड हेल्थ कंसल्टेंट थी, आज वो हमारी इस टीम का हिस्सा है। तो इसमें ये हमारी टीम है, मैं बड़े फ़ख्र से अपनी टीम का तारुफ़ कराता हूँ। ये हमारी टीम है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सारे लोग मिल के हम एक टीम की हैसियत से वो एक मरीज़ पे हम जो है अपनी एफ़र्ट्स, उसकी सारी निगहदाश्त हम एज़ अ डॉक्टर सिम्टम मैनेजमेंट करते हैं, हमारी नर्सें उनकी नर्सिंग केयर करती हैं और लवाहिकीन को सिखाती हैं। हमारे डॉक्टर्स भी उनकी दवाइयाँ, उनकी जो भी तकलीफ़ें हो रही हैं, वो सारों के तदारक के लिए दवाइयाँ देते हैं। कि जब आप घर भेजते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या वो आपकी तरफ से रिकमेंडेशन होती है? क्योंकि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि स्टेज 4 के या जो आखिरी स्टेज के लोग होते हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता अस्पतालों की तरफ से। तो क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद उनकी मर्ज़ी से उनके घर जाने देते हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही है, और आपने बिल्कुल बजा ये पॉइंट आउट किया है। तो हमारे यहाँ पे जो हमने इनको दाखिल किया, तो एक हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम इनको शॉर्ट टर्म 2, 3, 4 हफ्तों के लिए दाखिल कर रहे हैं। यहाँ पे इनके जो इलाज पे हम फोकस करेंगे, इनकी तकलीफ़ों पे फोकस करेंगे। जब वो कॉन्फिडेंट और फैमिली को ट्रेन करेंगे, और फैमिली को ट्रेन करने के बाद जब ये घर जाएंगे तो इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे, हमारा राब्ता इनसे रहेगा, हमारी होम केयर सर्विस है। पैलिएटिव स्टेज, या फिर यूँ कह लीजिए कि जो कैंसर की आखिरी स्टेज हैं उसके ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने बताया। पता चला कि एक पेशेंट भी यहाँ पर इसी तरह की मौजूद हैं जो अब बड़ी पूरी उम्मीद है इस अस्पताल में आके, उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगी है मुझे, ये किसी भी अस्पताल में मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह से मिलेंगी कि यहाँ पर एक ऐसी पेंटिंग्स हैं खूबसूरत जो देख के बड़ा अच्छा भी लगता है। और जो इंतज़ामिया उन्होंने मुझे ये बताया कि इसमें से कई पेंटिंग्स या कई तस्वीर ऐसी हैं जो उन मरीज़ों के इलाकों की हैं, और वो उन्होंने खींच के बताया कि हम इस पसमानदा इलाके से हैं और यहाँ पर हमारा इलाज हो रहा है। तो यादगार के तौर पर अक्सर जगह पर हमें ये तस्वीर आवेज़ा की गई हैं और ये हमें दिखाई भी दे रही हैं। चलते हैं उन पेशेंट से बात करते हैं कि वाकई यहाँ पर जो इन्वायरमेंट ये दे रहे हैं और जिस तरह से लोग दिल खोल कर यहाँ डोनेशन दे रहे हैं और इलाज हो रहा है, क्या हकीकत ऐसी है या इसके बरक्स है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं माँ जी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम बुशरा बीबी है और मैं ज़िला शेखुपुरा से बिलोंग करती हूँ। और मुझे ब्रेस्ट कैंसर था और यहीं से मेरा ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर हमाद रज़ा से। डॉक्टर रियाज़ की टीम की पूरी सरबराही में डॉक्टर रियाज़ हेड ने, और उन्होंने मेरा ये इलाज शुरू किया है। मैं जब आई थी तो मैं इनको कहती थी कि मुझे ना कोई जहर का टीका लगा दें कि मैं मर जाऊँ, इतनी तकलीफ थी मुझे। और पूरे इस बिल्डिंग ने मेरी आहो पुकार और चीखें सुनी हैं। और इन लोगों ने मुझे 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक रखा है। मुझे हड्डी वाला टीका लगाया, कीमो लगाया, बाकी जो ट्रीटमेंट था वो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया है, फ्री ऑफ कास्ट, कोई लिया दिया नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मर गए बिस्तर पे पड़ी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। और जितनी इलाज के साथ इन्होंने मुझे दुआएं दी हैं, मोहब्बत दी है, मैं आज इस काबिल हो गई हूँ कि मैं उठ के बैठ जाती हूँ और जो दर्द है वो मेरा काबिल कंट्रोल है। और ये मेरी कोई नहीं है कि मेरे कोई प्लानिंग है, ये मेरे दिल से आवाज़ निकल रही है। अब यकीन माने, इन लोगों ने मुझे इंसानियत का, डॉक्टरी भी लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मोहब्बत, हमदर्दी और अपनाइयत इलाज के साथ जो प्यार मुझे यहाँ मिला है,
میں بالکل نا امید تھی کہ میں بچوں گی یا نہیں، لیکن ان کی توجہ سے، ان کے پیار سے، محبت اور علاج سے میں آج اس کنڈیشن میں ہوں کہ مجھے زندگی کی امید اب نظر آنے لگی ہے۔ یہ آج کی دنیا میں بڑا حیران کن لگتا ہے، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر شہریار اور ان کی ٹیم نے کلیم کیا ہے، اور مریضوں نے اور جو لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں ان سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آج بھی ایسے مخیر حضرات یا نرم دل والے لوگ ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے یہاں پر پیشنٹس ہیں جو اس چیز سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایک مسجد ہے جو بالکل آپ نے دیکھی بھی ہے، اور اس مسجد کو صرف ایک ہی شخص نے ڈونیٹ کر کے بنوائی ہے۔ 2.25 کروڑ کی لاگت یہ بتا رہے ہیں انتظامیہ کہ انہوں نے ڈونیٹ کیا اور خود یہاں آ کر اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ ایک سرائے ہے جو بن چکا ہے لیکن ابھی آپریشنل نہیں ہے، کچھ دنوں تک ان کے مطابق وہ بھی ہو جائے گا، جہاں 180 لواحقین یہاں پر رہ سکیں گے، انہیں 3 ٹائم کا کھانا ملے گا، فریج اوون بھی ان کے لیے وہاں پر مہیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ریڈیشن بلاک ہے جہاں پر ہیوی مشینریز ہیں اور کروڑ روپے کی مالیت کی یہاں پر اکوپمنٹ ہے، اور وہ کسی نہ کسی نے ڈونیٹ کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسپتال کا نظام چل رہا ہے۔ ابھی اس کی پراپر انوگریشن نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر مریض بھی آ رہے ہیں، ڈونرز بھی آ رہے ہیں، اور یہ نظام چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اللہ نے کے بان۔